तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपने सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स को ही कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखना। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, उसके 6 बेसिक और या मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखे थे, जो कि थे सबसे पहला क्लास, फिर ऑब्जेक्ट, encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism। स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इन दो के बारे में जानेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। तो देखते हैं एक एक करके। इसको मैं हटा देता हूँ। तो इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओप्स इन सी प्लस प्लस। ये तो हम लोगों ने देखा था कि बिल्डिंग ब्लॉक है। अगेन, क्लास क्या होता है? क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। हम लोग अपने डेटा टाइप वीडियो में देखे थे कि 3 तरह के बेस डेटा टाइप्स हैं, एक प्राइमरी, एक यूज़र डिफाइंड, एक डिराइव्ड। तो क्लास जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में फॉल करता है। इट हैज़ इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो क्लास के अंदर अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि इसमें कुछ डेटास भी स्टोर किए जा सकते हैं और इसके अपने फंक्शंस भी होते हैं। डेटा को, जो डेटा क्लास के अंदर होते हैं, उन डेटा को बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और जो फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। उसके बाद व्हेन अ क्लास इज़ डिफाइंड नो मेमोरी इज़ एलोकेटेड। जब हम लोग क्लास को सिर्फ डिफाइन करते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। मेमोरी एलोकेट कब होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड फॉर अ क्लास। जब उस क्लास से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब मेमोरी एलोकेट होता है। ठीक है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था। जैसे क्लास हो जाएगा एनिमल, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा लायन, ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा, क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा एलिफेंट। तो ये है रिलेशन एक क्लास और ऑब्जेक्ट में। सिंटेक्स देख लेते हैं क्लास का। सिंटेक्स ऑफ अ क्लास, क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद क्लास नेम होगा, उसके बाद एक ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। बॉडी, क्लास के बॉडी के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर होगा। तो अभी तक हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़े नहीं हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेते आऊँगा जिसमें मैं एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आपको बता दूंगा। इनहेरिटेंस में इसका मेन यूज़ है, तो उस टाइम हम लोग देख लेंगे। इनहेरिटेंस के पहले हम लोग देख लेंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर में बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और लास्ट होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद एक कोलोन का सिंबल होता है, उसके नीचे हम लोग डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं और कुछ फंक्शंस होंगे जिसको मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। तो ये हो गया सिंटैक्स ऑफ अ क्लास। अगेन ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो बस क्लास नेम लिखते हैं, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट नेम देना है दे देंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स में मैंने एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन किया है। तो क्लास कीवर्ड है, उसके बाद ये आइडेंटिफायर का नाम मैंने स्टूडेंट दिया है, ये स्टूडेंट एक आइडेंटिफायर है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे। देन हमारे पास ये एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक,
एक्सेस स्पेसिफायर फॉलोड बाय कोलोन सिंबल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं? डेटा मेंबर्स। तो स्टूडेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? नेम एक तो इसलिए हम लोग ने स्ट्रिंग नेम डिफ़ाइन किया है। दूसरा हो सकता है रोल नंबर, तो इंट रोल नंबर। और तीसरा हो सकता है मार्क्स, तो मैंने डबल मार्क्स डिफ़ाइन कर दिया है। और भी हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने भी इतना लिमिटेड ही लिया है। फिर तो पहला मेंबर फंक्शन है वेलकम मैसेज। फंक्शन का नाम है वेलकम मैसेज। इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और इसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी एम्प्टी है। फिर सी आउट, हेलो, फिर नेम, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, एंडल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये नेम वेरिएबल जो है मैंने यूज़ किया है। तो जनरली हमारे फंक्शन के अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट में जो भी वेरिएबल रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ तो पैरामीटर लिस्ट में कोई वेरिएबल है ही नहीं, पैरामीटर लिस्ट हमारा एम्प्टी है। तो नेम कहाँ से आ जाएगा? तो नेम ये ऑटोमेटिकली जो डेटा मेंबर है ना, इसको यूज़ कर सकता है नेम। तो किसी क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं ना, उसको एक दूसरे का एक्सेस होता है। तो ये एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये नेम जो यूज़ हो रहा है ये डेटा मेंबर ही है, इसलिए अलग से यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं void वेलकम मैसेज, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग s ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ बॉडी होगा। तो ये नेम को प्रिंट करने के लिए जब हम लोग ये फंक्शन कॉल को करेंगे तो इसके यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में हमें नेम पास करना होगा। तो वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है, पर ये भी सही है, पर ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमें पास करना पड़ रहा है। जब हमें क्लास ने ये सहूलियत दे रखी है कि डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं किसी डेटा मेंबर को, तो क्यों ना यही यूज़ कर लें। और एक और फंक्शन है हमारे पास, डबल कैलकुलेट परसेंटेज नाम का फंक्शन है, जिसका रिटर्न टाइप है डबल। अगेन इसका पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है। उसके बाद एक सेमीकोलन आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है ना, कि हम क्लास स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि ये कैलकुलेट परसेंटेज भी है ना, तुम्हारा एक मेंबर फंक्शन ही है, पर इसका जो बॉडी है इस फंक्शन का हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। ये क्लास यहाँ पे एंड हो गया, क्लास के बाहर डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली है। तो हम लोग क्लास के अंदर किसी मेंबर फंक्शन को दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हो गया कि कम्प्लीटली फंक्शन का बॉडी हम लोग क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन कर दें, और दूसरा तरीका हो गया कि क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप डिफ़ाइन करें, फिर क्लास के बाहर जो ओरिजिनल बॉडी है फंक्शन की वो क्लास के बाहर डिफ़ाइन करें। तो एक एग्जांपल मैंने ये वॉइड वेलकम मैसेज वाला जो एग्जांपल दिया है, इसमें हम लोग सब कुछ क्लास के बॉडी के अंदर ही कर रहे हैं, पर ये कैलकुलेट परसेंटेज वाला जो फंक्शन है इसमें हम लोगों ने क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की है, ताकि स्टूडेंट क्लास को पता रहे कि ये कैलकुलेट परसेंटेज एक और मेंबर फंक्शन है उसका, और वो डबल रिटर्न करेगा, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट एम्प्टी है उसकी, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अब बाद में क्लास के बाहर हम लोग ये फंक्शन के बॉडी को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास एंड हो गया सेमीकोलन के साथ। अब यहाँ पे हम लोग वो कैलकुलेट परसेंटेज जो फंक्शन था उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
सबसे पहले तो रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप हमेशा सेम होना चाहिए, जो इधर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है वो ही इधर डिफ़ाइन होना चाहिए। फिर डबल के बाद हमारे पास फंक्शन का नाम है। फंक्शन का अब नाम देखोगे तो नाम क्या है, स्टूडेंट 2 कोलोन, ठीक है, और उसके बाद ये फंक्शन का नाम। तो ऐसा हम लोगों ने क्यों डिफ़ाइन किया है, ऐसा इसलिए डिफ़ाइन किया है क्योंकि अगर सिर्फ कैलकुलेट परसेंटेज लिखेंगे तो कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और टीचर करके फंक्शन क्लास हो, उसमें उसका भी एक मेंबर फंक्शन है कैलकुलेट परसेंटेज, और उसका भी हम लोगों ने सिर्फ प्रोटोटाइप ही अंदर डिफ़ाइन किया है, बाहर में ही कैलकुलेट परसेंटेज का बॉडी डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ कैलकुलेट परसेंटेज लिखेंगे ऐसे डबल कैलकुलेट परसेंटेज, यहाँ पे इसका बॉडी डिफ़ाइन है, ये स्टूडेंट वाला हो गया, और फिर एक और डबल कैलकुलेट परसेंटेज, इसका बॉडी ये हो गया टीचर वाला। तो ये दोनों फंक्शन में कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा क्या कि टीचर का कौन सा कैलकुलेट परसेंटेज है और स्टूडेंट का कौन सा कैलकुलेट परसेंटेज है, या फिर कोई और फंक्शन कोई और क्लास का नहीं, हमें एक नॉर्मल फंक्शन की ही ज़रूरत है, वो किसी क्लास को बिलोंग नहीं करता है। कैलकुलेट परसेंटेज नाम का एक फंक्शन ही हमने डिफ़ाइन कर रखा है पहले से, तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए आगे में हम लोगों ने ये स्टूडेंट और कोलोन डिफ़ाइन कर दिया है। ये स्टूडेंट बताता है कि ये स्टूडेंट क्लास को बिलोंग करता है, ये स्टूडेंट क्लास का है, और यूजिंग दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग ये बताते हैं। ये डबल कोलोन जो होता है ना, ऐसे डबल कोलोन, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, शॉर्ट फॉर्म में SRO भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन के बॉडी में हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं रिटर्न मार्क्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है। अब देखिए ये क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये मेथड मेन हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है। इसमें एक स्टूडेंट नाम का जो क्लास है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट ही नाम से, पर गौर कीजिएगा ये स्टूडेंट का S स्मॉल है और ये वाले क्लास वाले का S कैपिटल है। तो ये स्मॉल और अपर कैप S और लोअर कैप S से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर ऐसे लिखना चाहें स्टूडेंट तो ऐसे लिखना सही नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ओके। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। अब इस क्लास स्टूडेंट में डेटा मेंबर्स हैं, तो इनके वैल्यू हमें डिफ़ाइन करने होंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर में करते थे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, वैसे ही करेंगे। तो स्टूडेंट डॉट नेम इज़ इक्वल टू ऋषभ, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज़ इक्वल टू 48 एंड स्टूडेंट डॉट मार्क्स इज़ इक्वल टू 567.0। तो अभी क्या हुआ है, एक सेकेंड, अभी क्या हुआ है, एक स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बन गया है जो कि मेमोरी कुछ ले रहा है। इसमें 3 है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो इनिशियली जब हम लोगों ने सिर्फ डिफ़ाइन किया था तो इसमें कौन से वैल्यूज़ थे, तो कुछ गार्बेज वैल्यू होंगे। अब स्टूडेंट डॉट नेम में ऋषभ डाल दिया, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर में 48 डाल दिया, स्टूडेंट डॉट मार्क्स में 567.0 डाल दिया। तो अब देखिए नेक्स्ट है, हम लोग जो मेंबर फंक्शंस है उसको एक्सेस कर रहे हैं। उसको भी एक्सेस कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट
ये मेंबर फंक्शन का नाम वेलकम मैसेज। तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा प्रिंट कर देगा हेलो ऋषभ। तो ये कैसे जाना कि ये ऋषभ ही है इसका नाम, यहाँ पे जो नेम हम लोग डिफ़ाइन कर रहे थे, ये कैसे जाना कि ऋषभ है, क्योंकि आगे में स्टूडेंट लगाया था हमने। हम इसको बता रहे हैं वेलकम मैसेज को कि इस स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है, इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसी को यूज़ करना है तुम्हें। तो इसीलिए स्टूडेंट के नेम में जो भी स्टोर है वो यूज़ हो रहा है। अगेन डबल मार्क्स पी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट कैलकुलेट परसेंटेज। अगेन इस कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन को हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जो मार्क्स स्टोर है वही मार्क्स को तुम्हें यूज़ करना है और कोई मार्क्स को यूज़ मत कर लेना। तो ये कर देगा 567/600 इंटू 100। पहले ये 100 वाला करेगा, 56700 डिवाइडेड बाय 600, ये कट जाएगा, ये आ जाना चाहिए मुझे लगता है 94.5 अप्रॉक्स आएगा शायद। तो ये 94.5 आ जाएगा। तो फिर सी आउट कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स पी परसेंटेज, ये हम लोग प्रिंट कर दिए। तो ये था ऑल अबाउट क्लास। हाँ, एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया। तो जैसे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर का साइज़ कैसा होता था। तो अगर ये तीनों मेंबर, डेटा मेंबर को ऐड कर देंगे तो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का साइज़ वैसे नहीं निकलता था। हमें पता है कि जो सबसे बड़ा होगा उसी को मल्टीप्लाई कर देते थे जितना भी इसमें डेटा मेंबर्स है। तो क्या था, साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ लार्जेस्ट डेटा मेंबर into number of data member। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेम है, मान लीजिए ये स्टूडेंट जो है स्ट्रक्ट रहता है एक, तो इसका साइज़ क्या हो जाता, तो नेम है हमारा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लेता है बाय डिफ़ॉल्ट 8 बाइट। रोल है तुम्हारा इंट, तो ये लेता है बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट। मार्क्स है तुम्हारा डबल, ये लेता है बाय डिफ़ॉल्ट आई डोंट रिमेंबर डबल का कितना होता है, शायद 4 या 8 होता है, अच्छे से पता नहीं है, 4 ही मान लेते हैं। तो सबसे बड़ा साइज़ किसका है, 8, स्ट्रिंग नेम का है 8 बाइट। और कितना डेटा मेंबर्स है टोटल, तो 3, तो 3 × 8 24 बाइट्स हो जाता स्ट्रक्चर का साइज़। पर क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना होगा, एकदम सिमिलर होता है स्ट्रक्चर से, इसमें भी पैडिंग होता है। तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज इक्वल टू साइज़ ऑफ इट्स लार्जेस्ट डेटा मेंबर्स इनटू नंबर ऑफ डेटा मेंबर। तो हमारे केस में क्या है, स्ट्रिंग आई गेस, हाँ स्ट्रिंग ही सबसे लार्जेस्ट होता है। तो स्ट्रिंग का साइज़ होता है 8 बाइट्स और हमारे पास 3 डेटा मेंबर हैं, तो इसका हो जाएगा 24 बाइट्स। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके। इसका ऐसे ओरिजिनल भी ऐसे स्टोर ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाता है कि डिसाइड कि साइज़ इतना ही होगा, उसमें भी अदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। पर अभी बेसिकली आप मान लीजिए कि पैडिंग होता है और 24 बाइट्स ही एलोकेट होगा। ओके, अभी चलते हैं आईडी में और देखते हैं सेम एग्जांपल को। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास वही सेम प्रोग्राम है जो भी हम लोगों ने देखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल में। तो देखते हैं एक एक लाइन बाय लाइन करके देखते हैं हमने क्या लिखा है। फर्स्ट हमारे पास ये आईओ स्ट्रीम है, फिर यूजिंग नेम स्पेस है, फिर अभी हम लोगों ने यहाँ पे
स्टूडेंट नाम का क्लास डिफाइन किया है। फिर यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर हम लोगों ने पब्लिक डिफाइन किया है। फिर ये डेटा मेंबर्स हैं, इसको कर सकते हैं ऐसे, कमेंट कर सकते हैं। डेटा मेंबर्स हैं स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर और डबल मार्क्स। उसके बाद हमारे हमारे मेंबर फंक्शंस डिफाइंड हैं। मेंबर फंक्शन डिफाइंड है जिसमें से एक मेंबर फंक्शन है ये वेलकम मैसेज, दूसरा है कैलकुलेट परसेंटेज। वेलकम मैसेज में हम लोग एक हेलो मैसेज प्रिंट कर रहे हैं नेम को। फिर यहाँ पे हमारा क्लास का बॉडी क्लोज है। फिर यहाँ पे हम लोग क्लास के बाहर इस कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन मेंबर फंक्शन का बॉडी डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ रिटर्न टाइप डाला, डबल क्लास का नाम डाला, फिर हमारे पास ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, फिर ये फंक्शन का एक्चुअल नेम, और उसके बाद ये ओपन और क्लोज कॉमन ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ से बॉडी डिफाइन है। बॉडी में हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कि 600 के बेसिस पे है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लोअर कैप्स एस स्टूडेंट डिफाइन किया है जो कि ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का। तो इनिशियली हम लोग इसका इनिशियल वैल्यू प्रिंट करके देख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वैल्यू अभी हम लोगों ने कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली में जब कोई वैल्यू इनिशलाइज ना किया जाए तो क्या आता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करेगा। किसी कंपाइलर में हो सकता है गार्बेज वैल्यू आ जाए, पर जहाँ तक मुझे पता है डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर में अगर इंटीजर से रिलेटेड कोई वेरिएबल होता है तो ज़ीरो आता है, अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई वेरिएबल रहा तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, और कैरेक्टर के केस में एम्प्टी कैरेक्टर। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है ज़ीरो ही आना चाहिए इसमें। फिर हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके स्टूडेंट के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। स्टूडेंट डॉट नेम में ऋषभ, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर में 48 और स्टूडेंट डॉट मार्क्स में 567.0 डाल दिया। अब स्टूडेंट डॉट वेलकम मैसेज किया। जैसे कि हमें पता है कि क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाना होता है। तो ये डिस्प्ले कर देगा मैसेज हेलो ऋषभ। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया है मार्क्स पी करके, मार्क्स परसेंटेज, जो कि डबल टाइप का है, जिसमें हम लोग ये कैलकुलेट परसेंटेज वाला जो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको स्टोर करेंगे। तो इस कैलकुलेट परसेंटेज को हम लोग कॉल कर रहे हैं यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एंड डॉट ऑपरेटर का हेल्प से। और फिर हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं परसेंटेज मार्क्स क्या होगा, जो कि मार्क्स पी में हम लोगों ने स्टोर किया है। फिर एंडल करके फिर हम लोग इसका साइज प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैंने बताया साइज अगेन स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर होगा उसी का साइज कंसिडर किया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जितने डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास। तो इस केस में लार्जेस्ट तो स्ट्रिंग ही है, लार्जेस्ट डेटा विथ साइज ऑफ 8 बाइट्स। और टोटल डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास 3, नेम रोल नंबर और मार्क्स। तो इसका हमें एक्सपेक्टेड है 24 बाइट्स। तो चलिए इसको देखते हैं रन करके क्या आता है आउटपुट। ओके देखिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया था स्टूडेंट डॉट नेम और साथ में ये वाला 2 ऑपरेटर और स्टूडेंट डॉट मार्क्स। तो आउटपुट में क्या आया है, ये वाले ऑपरेटर के आगे देखिए कुछ नहीं आया है। तो वही मैंने बताया था कि क्योंकि स्टूडेंट डॉट नेम स्ट्रिंग टाइप का है, तो वही मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग आता है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इसीलिए उस ऑपरेटर के आगे कुछ नहीं है। उस ऑपरेटर के बाद है ज़ीरो, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स इंटीजर टाइप का है और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेव सी प्लस प्लस में ज़ीरो आता है। उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास ये लाइन नंबर 29 में स्टूडेंट डॉट वेलकम मैसेज है, तो वही वेलकम मैसेज आया है। उसके बाद हेलो ऋषभ। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जो कि मार्क्स पी में स्टोर किया था, तो वो 94.5 आया है। और उसके बाद साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट इज 24, जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था 24 ही आएगा। यहाँ पे किया था हम लोगों ने प्रेडिक्ट 24 बाइट्स, तो वही आया है, जो एक्सपेक्टेड था वही आया है। तो यही था हमारा ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, जानेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उसके उसके यूज़ क्या हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो मेरे वीडियो से रिलेटेड तो अगेन आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँगा। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।